हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैथ्स के ठाकुर लर्न BTWA में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासेस में SSC के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था, आज हम उसकी 3rd क्लास के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने लगभग पीछे की क्लासों में लगभग 20 या 25 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चन आज मैं तीसरी क्लास में इसको कराऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी बात करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है। ठीक है भाई, चलिए आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन। द इनकम ऑफ ए is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the saving of A more than B is saving? देखिए, कह रहा है A की इनकम जो है B की इनकम का 80% है, यानी कि A की इनकम B की इनकम का 80% है। तो हम यहाँ लिखेंगे A और B। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इनकम और ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, और इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो क्या आता है, सेविंग आता है। ठीक है, ए की इनकम बी की इनकम कितना परसेंट है, 80%। तो 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5, 4/5। तो अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 4। ठीक है, बी अगर 5 तो ए 4, यानी कि ये कह रहा है कि बी की इनकम का ए जो है 80% है, ए की इनकम 80%। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर। अब जो खर्चे का रेशियो दे रखा भाई, वो दे रखा है 60%। तो 60% मतलब 3/5। अगर बी का एक्सपेंस 5 है तो ए का एक्सपेंस कितना होगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। जो ए की इनकम है वो बी के खर्चे का 90% है, यानी कि इसका 90% यहाँ पर आएगा। ठीक है, कितना परसेंट है, 90%, यानी कि 9/10। ठीक है, तो देखो 90% कौन होगा, ये ए, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अब जो ये 5 है, 5 का रेशियो, ठीक है, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको इधर, और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर दोनों साइड में। अब देखना ऐसे करने से क्या होगा, ये इसका 90% बन जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा 225। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 200। तो अब देखो ये ए की जो इनकम है, क्या ये इसका 90% है या नहीं है, तो इसका 90% है, 9 दूनी 18, ये इसका 90% होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी सेविंग निकाल लो। सेविंग का रेशियो कितना आएगा, 180 में से 120 माइनस कर देंगे 60, और 225 में से 200 माइनस कर देंगे 25। अगर मैं इसको काटूं तो कितना आ जाएगा, 12/5। तो आपसे इसने क्या पूछा था कि सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, जो ए की सेविंग है वो बी से कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा, 7। किससे, बी की सेविंग से, और इनटू में 100, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 140%, 140% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एसएससी में। एन आर्मी लॉस्ट 10% of its men in war, 10% the remaining died due to disease, 10% of the rest were declared disabled. Thus the strength of the army was reduced to 729,000, यानी कि 7,29,000
एक्टिव मैन द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप रेशो से बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10% उसके आर्मी के जो जवान हैं वो युद्ध में शहीद हो गए, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो वॉर में कितने लोग गए, 10 में से मान लो एक चला गया 9। ठीक है, फिर कह रहा जो बच गए 10% उसमें से डिसीज से चले गए। ठीक है, तो 10% वहां भी गई, तो 10 से 9 ऐसे लिख लिया जाएगा। फिर रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल, 10% डिसेबल हो गए, तो 10% यहाँ भी है, तो अब इसके सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1000। 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो ये 729 अब ये बचाइए, तो 729 घट के हो गया, तो हमें एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे रखी है 7,29,000। तो इस 729 के बराबर में ही 7,29,000 सैनिक होंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, हमें कितने की बतानी थी 1000 यूनिट की, तो इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई, तो ईजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल 2016 का है, अभी लेटेस्ट में भी 18-19 में भी इस टाइप के क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों लेवल पर एसएससी में पूछे गए। क्लियर, देखिए 8% ऑफ द वोटर इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वाज। किसी इलेक्शन में 8% जो वोटर हैं उन्होंने वोट नहीं दिया, चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, जो जीतने वाला उसको 48% वोट मिले, कुल वोट के 48% उसको मिला, उसने 11 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो मान लिया हमने टोटल जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 100 है, इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने दिया 92% ने दिया होगा वोट। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा। 2 कैंडिडेट हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया जीतने वाला, एक हो गया हारने वाला। 48% किसको मिला जीतने वाले को, तो 92 का ये 48 तो इसको मिल गया। ठीक है, टोटल का मिला ना, इसका 48% कितना हुआ 48, तो 92 में से ये 48 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, 92 में से 48 माइनस कर देंगे 44, ये आ गया। हार और जीत का अंतर कितना है 1100 वोटों का, यहाँ हार और जीत का अंतर कितना आ रहा है 4 यूनिट का, तो ये 4 यूनिट बराबर ही क्या होगा 1100 वोट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, 4 से 28, 4 पंजे 20, 275। क्या पूछा इसने कि टोटल कितने वोट थे, टोटल वोट हमने कितने लेट करे थे, ये हमारे टोटल वोट थे, टोटल वोट 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 275 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27,500 वोट, 27,500 वोट टोटल वोट थे। ठीक है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 30% किसी संस्था को दान दे दिया, जो बाकी बचा उसमें का 30% और 25% उसने अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया, बाकी बचे हुए हिस्से को अपनी 3 बेटियों में बराबर भागों में बांट दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसकी एक बेटी के हिस्से पे 42 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या है, देखिए भाई
मान लिया उसकी जो टोटल वेल्थ है, ठीक है, उसको हमने मान लिया 100, उसमें से उसने 30% जो है चैरिटी में दे दिया, इसमें से माइनस कर दिया 30%, तो कितना बचेगा 70। अब आगे कह रहा है बचे हुए का 30% और 25%, तो देख लो बचे हुए का 30% और 25%, जब भी इस तरीके से कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल 55% कह रहा अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि शेष का 30% और शेष का 25%, अगर ये अलग अलग कहता कि शेष का 30% और बचे हुए का 25%, तो हम पहले 30% निकालते फिर बचे हुए का 25% निकालते, ठीक है। लेकिन कह रहा बचे हुए का 30 और 25 यानी कि 55%, तो जो बचा हुआ था उसका भी 55% इसने अपने पत्नी और बेटों में बांट दिया, तो 55% चला गया, बचेगा कितना 45%। इसका मतलब इस 70 का भी 55% चला गया, ठीक है, बचेगा कितना 45%, तो 70 का 45% निकालो कितना आएगा, ठीक है, 7 चौक 28, 3 31, 315 और 1 0 से डिवाइड होगा यानी कि 10 से 31.5, तो यहाँ आ जाएगा 31.5, ठीक है, ये आ गया 31.5। अब इस 31.5 की जो वैल्यू आ रही है इसको इसने बचे हुए भाग को कह रहा अपनी 3 बेटियों में बराबर बांट दिया, तो 3 बेटियों में बराबर बांटा यानी कि 31.5 को 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 10.5। ये एक बेटी के हिस्से का हिस्सा आ गया 10.5, लेकिन रुपए में हिस्सा कितना दे रखा 42 लाख रुपए, कितना दे रखा 42 लाख, तो हम लिखेंगे इस 10.5 के इक्वल में 10.5 के बराबर होगा 42 लाख। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा ये 0, 105 से ये सीधे सीधे कितनी बार कटेगा 4 बार, ठीक है। तो ये लाख में चल रहा है, किस में है ये लाख में, 1 यूनिट बराबर 4 लाख। उसने हमसे टोटल संपत्ति पूछी, टोटल संपत्ति कितनी है 100 यूनिट की, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल वेल्थ आ जाएगी 400 लाख, तो 400 लाख रुपए उसकी टोटल संपत्ति हो गई भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो। क्लियर, समझ में आया भाई? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल इस तरीके से हमेशा इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ये चीज कि ये एंड लगा होता है और शब्द से ऐसे ध्यान रख लेना कि 30% और 25% का मतलब है 55%, ठीक है, 55% इसमें से माइनस। ऐसा नहीं करना कि शेष का 30%, जैसे यहाँ पे था ना कि अपनी संपत्ति का 30% एक संस्था को दान दे दिया, फिर शेष का 30%, तो हमने पहले इसमें से 30 घटाया फिर इसका 30%, ऐसे अलग से नहीं लगाना। 30 और 25 55, बच गया 45, तो इसमें से इसका 45% आ गया इतना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आर 90% एंड 75% लेसर देन ए थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकंड नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। देख अरे मान लिया 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, 3 नंबर हो गए। 2 नंबर किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% क्या है कम है, ठीक है। तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, तो इससे 90% कम होने का मतलब ये कितना हो जाएगा 10, इसका 90% कितना होगा 90 और इससे 90 कम हो जाएगा। इसका 75% कम है, तो 75% कम यानी इसमें 75 माइनस करेंगे 25। आपसे इसने पूछा कि जो पहला नंबर है उसको कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि वो दूसरे के बराबर हो जाए। दूसरा नंबर ये है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको 15, ठीक है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 15, कितने पर से बढ़ाना पड़ेगा 10 से, भाई 10 से 15 बढ़ाना पड़ेगा, ये है ना, तभी तो 25 बनेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150, तो 150% हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखो, A man's annual income has increased by 5 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. किसी व्यक्ति की जो सालाना इनकम है यानी कि वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, वो 5 लाख से बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जो उसका टैक्स रेट है, पहले वो इनकम टैक्स देता था 12% के हिसाब से, अब उसका जो इनकम टैक्स हो गया वो घट के हो गया 10%, यानी कि बढ़ी हुई इनकम पे वो 10% टैक्स देगा, और जो टोटल उसकी इनकम है उस पर 2% टैक्स वो कम देगा, है ना भाई। उसका 2% टैक्स घट गया तो टोटल पे वो 2% कम देगा, जो बढ़ी हुई इनकम है उस पर 10% लगेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इस जितनी इनकम बढ़ी है, ये 5 लाख उसकी इनकम बढ़ी है, इसका 10% निकालो, तो इसका 10% आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसका 10% आ गया 50,000। टैक्स कितना कम हो गया? 2% का, तो टोटल पे 10% कम होगा। ठीक है, अब उसे 10,000 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं, यानी कि अब उसको 10,000 रुपये ज़्यादा भी देने पड़ रहे हैं, तो 10,000 रुपये ये डिफरेंस आ गया इसका, और टोटल पे उसको 2% टैक्स क्या देना पड़ रहा? कम, तो 2% ऑफ एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो 2% यानी कि 2/10, 2/100, 50,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 40,000। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, और 100 की इधर गुना हो जाएगी, आ जाएगा 20 लाख। कितना आ जाएगा भाई? 20 लाख। प्लस बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 5 लाख, ये इसकी ओरिजिनल इनकम आ गई 20 लाख, तो 25 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो गया? 25 लाख रुपए इसका आंसर हो गया। इसने ये पूछा था कि इसकी बढ़ी हुई आय अब टोटल कितनी है। ठीक है, यानी कि कुल आय वर्तमान में, इसका कहने मतलब है वर्तमान में इसकी इनकम कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 2 टैंक्स A and B is in the ratio of 6:5. The volume of water in tank A is increased by 30%. By what percentage should the volume of water in tank B increased so that both the tanks have same volume of water? 2 टैंक A और B में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। 2 टैंक है और उसमें पानी की मात्रा यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो है 6:5। टैंक A के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि इसको 30% बढ़ा दिएगा। तो इसका 30% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? देखो 6 का 30% मतलब हो गया 3/10, यही होगा, तो ये हो गया 1.8, तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7.8। 1.8 इसको प्लस कर देंगे, बढ़ जाएगा 7.8 हो गया। कह रहा टैंक बी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जाए कि दोनों में पानी इक्वल हो जाए। इक्वल का मतलब ये भी 7.8 हो जाए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको? 2.8 बढ़ाना पड़ेगा, जब भी तो बढ़ेगा ये इसके बराबर। तो 2.8 बढ़ाना होगा कितने से? 5 से, और इनटू में 100, 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो 28 दूनी कितना होता भाई? 56। ठीक है, तो 56% और डेसिमल जो है 10 से खत्म हो जाएगा, 56% इसको बढ़ा देंगे। बताओ कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो 56% इसको बढ़ाना होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ए मोटर बाइक डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 4%. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज? एक मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% घट जाती है। ठीक है, हर साल 4% घट जाती है। पूछ रहा है 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। अभी उसकी कीमत है 75,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप रेशियो से करो। 4%
इसका मतलब हो गया 1/25। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मान लो उसकी 25 है और हर बार वो 4% घटता है तो घट के 24 हो गया। फिर दूसरे साल फिर घटेगा, फिर 24 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 625, 24 और 24 हो जाएगा 576। ठीक है, 576। तो 625 वर्तमान कितना दे रखा है 75,000। तो इस 625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 75,000। तो 75,000 और डिवाइड बाय 625। तो 625 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 25 या 75, ये आ गया 3,000। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 120। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 120। हमें कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है 576 की। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। ठीक है, तो देखो जीरो तो इसमें आंसर में आएगी, 12 से 6 की मल्टीप्लाई करो, 12 से कितना हो गया 72 बचा 7, 12 से 84, 84, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91, 12 पंजे 60, ये हो गया 69120। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है तो इतना इसका आंसर बन जाएगा 69,120 रुपये। यानी कि जो 75,000 रुपये की बाइक है वो 2 साल बाद 69,120 रुपये की हो जाएगी। हर साल 4% रेट इसका घट जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि किसी नंबर को 4/3 से गुणा करना था, 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसमें जो परसेंटेज गलती हुई है उसका परसेंटेज बताना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये 4/3 और 3/4। ठीक है, जो इनका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। गुणा करना किससे था 4/3 से, गुणा कर दे इस 12 से, 3 चौक 12, कितना हो गया 16। गुणा कर किससे दिया 3/4 से, तो 4 तिया 12, ये हो गया 9। ठीक है, तो कितना परसेंट कम हो गया 7, कितने से 16 से, और इनटू में 100, तो ये हो गया 25। ठीक है, 25 सत्ते कितना होगा 175, और इसको 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, और आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 43.7%। 4 चौक 16, 4 तिया 12, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 43.75% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी ने 2,10,000 के लैपटॉप, 1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख रुपए के टेलीविज़न सेट आयात किए, इंपोर्ट किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, उस पर 8%, 5% उसको टैक्स पे करना पड़ा। उसने कितनी ड्यूटी दी, कितना टैक्स पे किया? तो इस सवाल को हम, ये सवाल जो है सीजीएल मेंस देखो 2018 में पूछा गया। इसको सीधा सीधा निकाल दो कि 2,10,000 का लैपटॉप था, इस पर 10%, तो इसका 10% निकालो। तो इसका 10% कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है, फिर इसका 8% निकालना, तो इसका 8% कितना आ जाएगा, कितना टैक्स इसने इस पे पे करा। फिर 5% टैक्स उसने दिया टेलीविजन सेट पर, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, तो 7,500 रुपये उसका टैक्स ये हो गया। तो टोटल टैक्स उसका ये बन गया 0,005, 8 और 1 9 और 7 16, 36,500। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा बेसिक सा क्वेश्चन।